हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट करवा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस करवा दिया। अब हम प्रेजेंट में परफेक्ट का यूज करना सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कैसे करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, मतलब कोई काम परफेक्ट से ही पता चल रहा है आपको कोई काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। किसी भी टेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, कोई कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आगे का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे मैंने कहा या फिर या है। ठीक है, ये भी वर्ड आ सकते हैं बच्चों लास्ट में। ये है, या है, ये है और ई है। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताया था बच्चों, हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई थी आपको हैज और हैव। ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताई थी। ठीक है बच्चों, हैज का यूज कहाँ करते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको शुरू से बताती हुई आ रही हूँ कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट, नेम, ये हमारे कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर होते हैं बच्चों। और हैव का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं हमारे, आई, वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू से मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताते हुए आ रही हूँ। ठीक है, हैज का यूज, हैज और हैव क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इससे हमें टेंस का पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। हैज और हैव का यूज और थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है या कोई काम किया है, किए है, गई है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में काउंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कहा, मैं पहले आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पहले पिछली क्लास देखिए जहां से मैंने टेंस की स्टार्टिंग की है, तभी जाके सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, उसमें मैंने टेंस को शुरू से बताया है। ठीक है बच्चों, उसमें मैंने टेंस को शुरू से बताया है, तो इसलिए पहले आपको वो देखना जरूरी है। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट की मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सी बताई थी आपको, हैज और हैव। ठीक है बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने लिखा मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो कोई काम कर चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेंस देख के ही आपको अच्छे से पता चल रहा है कि हाँ भाई कोई काम पूरा कर चुका है। तो मैं खाना खा चुका हूँ, इसको कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। चुका हूँ, आई क्या है, सब्जेक्ट, चुका हूँ मतलब हैज हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई क्या है हमारा सब्जेक्ट। अब आई किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। ठीक है, हैव, तो आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव इटन, इटन फूड। ठीक है बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ईट का थर्ड फॉर्म होता है इटन, खाने का थर्ड फॉर्म होता है इटन। ठीक है बच्चों, और उसके बाद फूड। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें जान चुका हूं, मैं तुम्हें जान चुका हूं। इसे कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे मैंने कहा मैं तुम्हें जान चुका हूं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। ठीक है, आई के साथ क्या आता है हमारा, हैव। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। आई हैव नो यू। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा वह हम
पढ़ाई कर ली है, ठीक है, पढ़ाई कर ली है मतलब कोई काम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। इस कैसे बनाएंगे, वी, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, वी हैव, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं बच्चों, जिनसे हमें पहचान होता है ये कौन सा टेंस है। वी हैव स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको सिंपल परफेक्ट का यूज करना बता दिया कि हैज हैव हम लगाते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल के साथ सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि कोई भी चीज अगर सिंपल तरीके से बोलते हैं तो उसका नेगेटिव भी होता है, मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रही हूँ। तो चलिए नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली का भी एक एक वर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वह काम कर चुकी है, वह काम कर चुकी है, ठीक है, वह काम कर चुकी है। इसे कैसे बनाएंगे, वह क्या है हमारा, सी, सब्जेक्ट लड़की है तो सी। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज, ठीक है। सी हैज वर्क का थर्ड फॉर्म होता है वर्कड, सी हैज वर्कड। वह काम नहीं कर चुकी है, ये सिंपल हो गया। नेगेटिव में बनाएंगे, वह काम नहीं कर चुकी है, सी हैज नॉट वर्कड, नॉट और आ जाएगा बच्चों। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बना रही हूँ, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से फॉलो करते रहिए, ठीक है बच्चों। इनडेफिनिट टेंस में हम क्या करें, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो हैज क्या आ जाएगा हमारा, आगे आ जाएगा, ठीक है। हैज सी वर्कड, हैज सी वर्कड, क्या वह काम कर चुकी है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, अब क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं नेगेटिव में, क्या वह काम नहीं कर चुकी है, हैज शी, तो इसे कैसे बनाएंगे, हैज शी नॉट वर्कड, हैज सी नॉट वर्कड, ठीक है बच्चों। वह काम नहीं कर चुकी है, उसका WH फैमिली का अगर हम वर्ड बनाते हैं तो जैसे मैंने कहा वह काम क्यों कर चुकी है, क्यों क्या हो गया WH फैमिली का वर्ड, तो वाई आगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वाई हैज सी वर्कड, ठीक है बच्चों। मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले से शुरू से आपको स्ट्रक्चर समझाती आ रही हूँ। स्ट्रक्चर सबके एक जैसे ही हैं। आपने जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से देखते आइए, मैं स्टार्टिंग से पूरे स्ट्रक्चर अच्छे से समझाते हुए आ रही हूँ, तो आपको आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो बच्चे बीच में आए हैं वो पहली क्लासेस से करके स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का अच्छे से क्लियर, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कोई कार्य पूरा हो चुका है उसके लिए करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम प्रेजेंट का अगला टेंस लेते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट अभी करवाया आपको। अब लास्ट का प्रेजेंट का जो टेंस रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको कराया था। जिन बच्चों ने चार्ट नहीं देखा वो पहले चार्ट देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई कार्य प्रेजेंट में, ठीक है बच्चों, कोई कार्य प्रेजेंट में किसी टाइम से चल रहा है। कंटिन्यू में क्या होता है, मैं जा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। कंटिन्यू में तो ये हो गया सिंपल, ठीक है, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। लेकिन कोई कार्य एक निश्चित टाइम से हो रहा है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब एक निश्चित टाइम से। मैं सुबह से दौड़ रही हूं, अब क्या आ गया इसमें, टाइम आ गया, रहा है के साथ प्लस में टाइम आ गया। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें क्या है बच्चों, इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, इसके साथ क्या आता है, टाइम। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू में आपको पता है कोई काम चल रहा है, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो कोई काम परफेक्ट मतलब कंटिन्यू में चल रहा है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है, कोई काम एक निश्चित समय से अभी तक चल रहा है। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। कोई कार्य एक निश्चित समय से हो रहा है पर उसमें टाइम भी दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको पहले ये हेल्पिंग वर्ब क्लियर करती हूँ बच्चों।
इसके हेल्पिंग वर्ब देखिए, जैसे हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन। इसकी हेल्पिंग, इसको पहचानने की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं अभी, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। और हैव बीन का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, मैं शुरू से बताते हुए आ रही हूँ बच्चों ये चीजें, ठीक है। हैज बीन का यूज ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, और हैव बीन का यूज आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कोई कार्य परफेक्ट हो चुका है लेकिन उस टाइम से अभी तक चल रहा है, तो रहा है प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, तो हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं। परफेक्ट में ओनली हम हैज और हैव लगाते हैं, जो मैंने इससे पहले के टेंस कराए थे, अभी जस्ट कराया। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज हैव के साथ बीन और आ जाता है बच्चों, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर के साथ लेती हूँ बच्चों, सब्जेक्ट लिया जैसे मैंने सिंपल, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस दोनों के साथ बीन आएगा, तो इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिया यहाँ पर बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस इसमें क्या आता है, सिंस, वो मैं आपको अभी बता दूंगी, सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है बच्चों। सिंस फोर प्लस टाइम में नीचे लिख देती हूँ, प्लस टाइम, ठीक है। ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से हम टेंस को बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इसी के हिसाब से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या था, कोई कार्य चल रहा है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूज को छोड़कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में कोई कार्य एक निश्चित टाइम से चल रहा है, तो वहां रहा है के साथ टाइम भी आ जाएगा, रहा है, रही है के साथ टाइम भी आ जाएगा, लेकिन वर्ब नहीं बदलेगा बच्चों। वर्ब कंटिन्यू में भी आईएनजी वाला ही लगेगा और इसमें भी वर्ब आईएनजी वाला ही लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही दोनों में यूज होगा, ठीक है बच्चों। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं रविवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं रविवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, रहा हूँ और प्लस टाइम आ रहा है, रहा हूँ प्लस टाइम आ रहा है, तो हैव बीन का यूज करेंगे। अगर सिर्फ बच्चों ये कहा होता, अगर ये नहीं दिया होता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो हम सब्जेक्ट क्या बनाते, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, एक निश्चित समय दे रखा है, मैं रविवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो आ रहा है, लेकिन एक टाइम भी दे रखा है, तो इसके लिए टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, आई हैव बीन। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है बच्चों। आई हैव बीन, इंतजार करना, वेट का फोर्थ फॉर्म होता है वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, किसका, तुम्हारा, ठीक है बच्चों। यहां तक आपने बना लिया। अब उसके बाद इसने बोला कब से, तो रविवार से, तो यहां पर क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, रविवार से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सॉरी संडे, सिंस संडे, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको सिंस का मीनिंग बताऊंगी, आपको पहचान कैसे पता चलेगी। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन आएगा बच्चों, ही हैज बीन प्लेइंग, प्ले का, खेलने का क्या होता है, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम दे रखा है, कब से खेल रहे हैं, 2 दिन से खेल रहे हैं क्रिकेट, तो फॉर 2 डेज। अब आप ये कहेंगे कि मैम आपने यहाँ 4 का यूज किया है, आपने यहाँ सिंस का यूज किया है, तो मैं आपका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देती हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने लिया, जैसे सिंस और 4, ठीक है बच्चों। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम,
ठीक है। और फोर का यूज हम कहाँ करते हैं बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस और फोर का यूज, सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फोर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, कोई निश्चित समय दे रखा है तो वहां हम सिंस का यूज करेंगे। निश्चित समय कौन कौन सा होता है बच्चों? और अगर कोई अनिश्चित समय दे रखा है, ठीक है बच्चों, अगर कोई अनिश्चित समय दे रखा है, अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सिंस का यूज करेंगे। अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको। जैसे मैंने कहा सिंस संडे, ठीक है, सिंस संडे। मैंने कहा सिंस अप्रैल या मई ले लिया। मैंने कहा सिंस 1999, 1999, सिंस इवनिंग, ठीक है बच्चों। फिर मैंने कहा जैसे सिंस 2 o'clock, ठीक है बच्चों। अब एक अनिश्चित समय कौन सा होता है? जैसे मैंने कहा फोर, जहां हम फोर का यूज करते हैं, 2 hours, 4 days, ठीक है। 8 years, जैसे मैंने कहा 3 months, ठीक है बच्चों। अभी आपको पता कैसे चलेगा सिंस का यूज और फोर का यूज हम कैसे करते हैं। सिंस का यूज एक निश्चित समय के लिए, अगर एक निश्चित समय हमें दे रखा है, जैसे टाइम बताया है, मैं संडे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं संडे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो टाइम दे रखा है कि संडे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो वहां सिंस का यूज करेंगे। लेकिन फोर, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो 2 घंटे तो नहीं बताए, वो 2 घंटे कौन से है भाई? 2 बजे से इंतजार कर रहा है, 3 बजे से इंतजार कर रहा है, 4 बजे से इंतजार कर रहा है, आपको टाइम नहीं पता है कि वो कब से इंतजार कर रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक निश्चित टाइम, अगर आपको पता है कि कोई काम एक निश्चित टाइम से हो रहा है तो वहां सिंस का यूज करते हैं, लेकिन कोई निश्चित टाइम नहीं पता है तो वहां फोर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। सिंस का यूज मैंने किया जैसे कि सिंस संडे, मैं संडे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो सिंस लग गया, लेकिन मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो वो 2 घंटे कौन से हैं हमें पता नहीं है, तो वहाँ 4 लग गया, ठीक है बच्चों। जैसे सिंस मई और सिंस 1999, ठीक है बच्चों। सिंस इवनिंग, मैं शाम से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मतलब सब में एक टाइम दे रखा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि एक निश्चित समय दे रखा है हमें, निश्चित समय के साथ सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ एक निश्चित समय नहीं दे रखा है। 4 days, मैं 4 days, मैं 4 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला मैं 4 दिन से तुम्हारा, लेकिन वो 4 दिन कौन से हैं ये नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, ओनली दिन दे रखे हैं। जैसे मैंने कहा 8 year, ठीक है, वो 8 साल कौन से ये नहीं पता, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सन दिया है, एक टाइम दिया है, लेकिन इसमें हमें टाइम नहीं दिया है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जिसका एक निश्चित समय नहीं दे रखा हो वहाँ हम फोर का यूज करते हैं, लेकिन जिसका एक निश्चित समय दे रखा है वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप आपको सिंस और फोर में अंतर आ गया होगा, पता चल गया होगा कि सिंस और फोर का यूज हम कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं 4 दिन से तुम्हारा इंतजार, मैं 4 दिन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, ठीक है, हम 4 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, मैं 4 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो मैं क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है हमारा, नहीं ये वे आएगा बच्चों, सीख रहे हैं ना, सब्जेक्ट गलत है। वह 4 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं, ठीक है, वह 4 दिन से अंग्रेजी सीख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, देश क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैव बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन आता है बच्चों। दे हैव बीन, सीखना लर्निंग, लर्निंग क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश। अब देखो
4 दिन से सीख रहे हैं, वो 4 दिन कौन से हमें नहीं पता, मतलब एक निश्चित टाइम नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, फोर का यूज करेंगे। 4 डेज, 4 डेज। ठीक है, हम मई से फिल्म देख रहे हैं। वी सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव बीन। वी हैव बीन देखना, वॉच। वॉच का 4th फॉर्म होता है वॉचिंग। वॉचिंग मूवी। ठीक है, अब कब से देख रहे हैं, मई से, मतलब एक निश्चित टाइम दे रखा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सॉरी मई, सिंस मई। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक निश्चित टाइम हमें दे रखा है, मई से देख रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बोला है 2 दिन से देख रहे हैं, 3 दिन से देख रहे हैं, क्योंकि एक निश्चित टाइम दे रखा है तो हमने सिंस लगा दिया। तुम 2 घंटे से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम क्या है हमारा, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या आएगा, हैव बीन, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव बीन, फॉलो का 3rd फॉर्म, वो 4th फॉर्म होता है फॉलोइंग। यू हैव बीन फॉलोइंग मी। कब से कर रहे हो, 2 घंटे से, मतलब एक निश्चित टाइम नहीं दे रखा है, 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपका आज का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के 4 टेंस थे जो कि हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब कल की क्लास में हम पास्ट की करेंगे। ठीक है बच्चों, बट आज के लिए इतना बहुत है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों।